रिकॉर्डिंग ऑन कर, कंटिन्यू। एक मिनट। अब स्टार्ट कर दिए रिकॉर्डिंग, अब चलते हैं। ठीक है, चलो। तो अब बेसिकली सबसे पहले तो हम स्टार्ट करते हैं, शॉर्ट सा जस्ट सेशन होगा, कोई लंबा चौड़ा सेशन नहीं होगा हमारा। और उसके बाद हम आगे जाएंगे, ठीक है। वॉइस वगैरह मेरी क्लियर है, मुझे एक ही दफा बता दें, बार बार मैं नहीं पूछूंगी वॉइस का, क्योंकि फिर सेशन वगैरह काफी डिस्टर्ब हो जाते हैं। और जिनके डाउनलाइंस नहीं आए हुए हैं वो फिर एंजॉय कर लें, जिनके अपलाइंस नहीं आए हुए हैं वो भी एंजॉय कर लें, क्योंकि जो पर्सन खुद ही इन्वॉल्व होगा और सीरियस होगा उसको सारे स्टेप्स भी समझ में आ जाएंगे, सारी चीजें भी समझ में आ जाएंगी। जो इन्वॉल्व नहीं होगा और सेशन में स्पेशली आना पसंद नहीं करेगा, उसको समझ नहीं आएगा। सिंपल है, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं, अगर हर एक चीज ही देखो, हर एक चीज हमने स्पेशली पहले अपलाइन को बतानी है, फिर सेशन लगाना है, फिर डाउनलाइन को बतानी है, फिर उनको चेक भी करना है, तो फिर तो लगाने वाला पागल हो जाएगा। ठीक है। हाँ, प्री प्लान होना जरूरी होता है, जैसे आपको सेशन मिला कल, वो प्री प्लान्ड है। आपको रिकॉर्डिंग मिली, प्री प्लान्ड है। इसके बाद आगे अपडेटेड लिंक मिलेगा, प्री प्लान्ड होगा। आगे क्या वीडियो मिलेगी, दैट इज प्री प्लान्ड। लेकिन सेशन में जो डिस्कशन होगी दैट इज नॉट प्री प्लान्ड, क्योंकि मोमेंटरी चीजें बहुत सारी होती हैं। इसलिए ना, इस वजह से मैं बोलती होती हूँ कि लाइव सेशन को मस्ट प्रेफर किया करो। एक तो होता है कि पता होता है यार सेशन लग रहा है, सुनते हैं हम, टाइम नहीं है, फिर भी हम लगा लेते हैं। रिकॉर्डिंग का मेरा नहीं ख्याल है किसी के पास इतना टाइम है को बैठ के रिकॉर्डिंग सुनता है, मुझे नहीं लगता। क्यों? क्योंकि वो हमारी अपनी चीज है, और हम लोग कितने लेजी होते हैं अपन को करने में, चलो ठहर के करते हैं, बाद में करते हैं, ये आप सबको भी अच्छे से पता है। दैट्स वाई इस चीज को थोड़ा प्रेफर कर लिया करो। और अपनी डाउन्स को भी ये चीज क्लियर करें, जो कहते हैं ना कि हम बाद में रिकॉर्डिंग सुन लेंगे, अभी हम फलां जगह पे, तब सुनना ज्यादा इजी है, टाइम कम लगेगा। बाद में आपको टाइम डबल लगना है, क्योंकि आपने एक एक मोमेंटम में रिकॉर्डिंग देखी हो, कभी हो ही नहीं सकता। हम कभी व्हाट्सएप पे चल रहे होते हैं, कभी इधर कभी उधर। ठीक है। अच्छा, सो अब कंटिन्यू करते हैं। पहले तो मुझे ये बताएं, कल की चीजों की समझ किसको आ गई है? क्या क्या हुआ था कल? उसी चीज को मैं आपको मजीद आगे एक्सप्लेन करूंगी, कि आपने उसको लेके कैसे चलना है। देखो, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई इसमें ट्रिकी पॉइंट नहीं चल रहा है ना, कोई इसमें इनविटेशन नहीं चल रहा, कोई इसमें क्लोजिंग नहीं चल रही है, कोई आपकी इसमें वो स्पेशल लर्निंग नहीं चल रही है। सबसे आसान होती हैं ये वाली चीजें, और सबसे मुश्किल भी होती हैं। क्यों? क्योंकि आसान इस तरह से है, जो समझ गया और जिसने सुन लिया तरीके से वो कंटिन्यू कर गया। मुश्किल इस तरह से है कि जिसको पता ही नहीं होगा, वो जितने मर्जी हाथ पांव मार लेगा, उसको चीजों की नहीं क्लियरेंस, वो कैसे ही आएगा। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि मैम मैं अब ज्वाइन करना चाहता हूँ, अब मुझे ऐड कर दें आप। ठीक है, मैं ऐड कर दूंगी, मुझे क्या है, मुझे तो कोई मसला नहीं है, मैंने ऐड भी कर दिया, उसने कंटिन्यू भी कर लिया। लेकिन उस बंदे को पता कुछ नहीं होता, और रिकॉर्डिंग वो तमीज से सुनेगा नहीं, जिसकी वजह से उसके हाथ में अपडेटेड चीजें ही नहीं है। जब उसके हाथ में अपडेटेड चीजें नहीं है, उसको समझ नहीं आएगा। जैसे अभी रिकॉर्डिंग थी, किस किस ने वॉच कर ली है? प्रेजेंटेशन, बेसिकली प्रेजेंटेशन वीडियो जो थी, हाउ मेनी पर्सन्स फ्रॉम ऑल ऑफ यू जितने जिन्होंने वॉच कर लिया, क्या पॉइंट्स हैं उसके मेजर जो आपको अच्छे लगे हैं, ये मुझे बताने हैं। मैं चैट एवरीवन कर रही हूँ, ताकि सबको एक दूसरे की ताकि सबको एक दूसरे की बात भी समझ में आए, और सबको एक दूसरे का पता भी चले। चैट एवरीवन कर देते हैं। हाँ हाँ, मैं कर रही हूँ, बस एक मिनट दें मुझे। चैट ऑलरेडी एवरीवन है, एवरीवन नहीं है। हाँ, चलो, जिसने वॉच कर लिया, क्या पॉइंट अच्छे लगे हैं आपको, सिर्फ मुझे ये बताएं। कौन कौन सा पॉइंट ऐसा है जो कि आपको अट्रैक्ट किया है? कौन कौन सा पॉइंट ऐसा जो कि आपको अट्रैक्ट नहीं किया, अच्छा नहीं लगा? और क्या पॉइंट अट्रैक्ट किया, बिगिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपकी अपनी नजर में, या कोई भी और हो सकता है? मैम हाजिर हानिया ने क्या लिखा है? टीम इंट्रोडक्शन बहुत बेस्ट है, डिफरेंस क्लियर हुआ जॉब और बिजनेस का। गुड मैम। और सब बताएं, सब बताएं, अपना अपना ओपिनियन शेयर करो यार, अपना अपना ओपिनियन जितना अच्छे से आप लोग शेयर करोगे ना, उतना अच्छा समझ में आता है कंटिन्यू कैसे करना है। ठीक है। टीम इंट्रोडक्शन बहुत बेस्ट लगा, कुछ मैक्सिमम लोगों को इंट्रोडक्शन बेस्ट लगा है ना? चलो, इंट्रोडक्शन लिखते हैं यहाँ पे। इसके बाद इसमें से किस किस पॉइंट को अपनी ज्यादा ग्रिप देनी है, मैं वो पॉइंट फिल्टर आउट करके दूंगी। सब बहुत अच्छा है, गुड है। मिलीनियर ग्रुप को प्रमोट किया है, इट इज बेस्ट। ग्रुप प्रमोशन कह सकते हो, मिलीनियर चलो पढ़ लेते हैं।
मिलीनियर ग्रुप प्रमोशन, ठीक है। वर्किंग के बारे में ओवरऑल व्यू, और वर्किंग व्यू कह सकते हैं, चलो ठीक है। प्रमोशन हो गई ग्रुप की, ठीक है, ग्रुप प्रमोशन इज गुड, ओके। बाकी सब लोग जो पार्टिसिपेट नहीं करा वो अपनी डिस्कशन में पार्टिसिपेट करे, मुझे मैंने देखना है किसने क्या देखा है। और जिस बंदे ने नहीं देखी है ना, ट्रस्ट मी, जिसने नहीं देखी है ना वो सच बोले या झूठ बोले कि मैंने देख लिया है, नहीं देखी है। लेकिन अपने साथ एटलीस्ट इंसाफ करो। खुद के माइंड में ये जरूर एज्यूम कर लेना कि अगर आपने ये वाली रिकॉर्डिंग पहले ही ना देखी है, लिटरली आप अगले 6 दिन या 5 दिन जो भी आपको नया 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 मिलेगा ना, या आगे पूरा हफ्ता क्यों ना मिले, 2 हफ्ते क्यों ना मिले, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आ भी गया तो आपकी ग्रिप नहीं बनेगी इस पे। ये बात भले मेरी लिख के रख रहे हैं, अच्छी लगेगी ये बात, कुछ लोगों को नहीं भी अच्छी लगेगी, लेकिन ये होना ऐसे ही है। क्यों होना है? क्योंकि जब उसकी बेस नहीं ना क्लियर, वो जितना मर्जी कर ले कि मैं फलाना रिकॉर्डिंग सुन लूंगा, कभी दिल ही नहीं करता करके देखना, ठीक है। स्टाइल बोलने का गुड है मैम। सना, मैं वीडियो की बात नहीं कर रही, जो प्रेजेंटेशन वीडियो आपको मिल रही है रिकॉर्डिंग, जो 20 मिनट की है, मैं उसकी बात कर रही हूँ बाय द वे। जो मैम खनीज ने अपनी वीडियो बनाई है उसकी बात नहीं करी, वो तो बहुत अच्छी बनी है। मैंने भी देखी, गुड है। अच्छा, अब उसमें आपको एक लास्ट वन मेथड नहीं नजर आया उस वीडियो में, प्रेजेंटेशन रिकॉर्डिंग के अंदर रजिस्ट्रेशन मेथड किसी ने नहीं देखा बाय द वे? रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, एक सिंगल बंदे ने बाय द वे मुझे ये चीज तो नहीं बोली है। आपको किसी को ये अच्छा नहीं लगा, या आपने देखा है कि ये है क्या, ये क्या था और क्या नहीं था? देखा किसी ने? क्या है ये? क्या था बताएं मुझे। क्या था रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के अंदर? मतलब मैम ने आपको एक्सप्लेन किया है रजिस्ट्रेशन में शॉर्ट सी पॉइंट से क्या क्या था उसके अंदर, ठीक है। और मैं आज आपसे क्यों पूछ रही हूँ, पूछना मुझे जरूरत नहीं है पूछने की, मुझे पता है उसमें क्या है क्या नहीं है, और कौन से पॉइंट किस तरह से एलेबोरेट किया, सब कुछ पता है। लेकिन पूछना इज वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि ये पता चले कि यार देखी किसने है, क्योंकि अगर कोई देखेगा नहीं ना, समझ में कुछ भी नहीं आएगा। आप जो भी कर लो, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आपने जितना मर्जी माइंडसेट चेक कर लिया, जॉब बिजनेस की बात कर ली है, सब कुछ कर करा लिया, कुछ भी गेट नहीं कर पाओगे उस तरह से जिस तरह से आपने आगे प्रेजेंट करना है। जिस तरह से आप गेट कर पाओगे उस तरह से हम आगे प्रेजेंट करते हैं। जिस तरह की तैयारी होती है उस तरह का पेपर होता है, ऐसे ही है ना। जिस तरह की तैयारी होती है उस तरह का ही पेपर होता है। तो ये चीज बहुत मैटर करती है। थोड़ा सा आपने इस चीज के ऊपर फोकस जरूर करना है, ताकि आपको समझ में आए। अब इसके अंदर से ये सारे पॉइंट्स हैं, आपके लिए नहीं है ये सारे पॉइंट्स उसके लिए हैं जिसको आपने वीडियो या रिकॉर्डिंग ये दी है, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स हैं उसके लिए जिसको आपने ये चीज दी है। ये वाली चीज है आपके लिए, जिसको आपने रिकॉर्डिंग देने के बाद आपने जिसको गेट करना है, या जिस चीज के ऊपर आपने नजर रखनी है, वो ये है, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, एक बंदा इस पॉइंट से गुजरेगा, इससे गुजरेगा, इससे फिर गुजरेगा, फिर वो इससे गुजरेगा, देन ही वो इस पे आएगा ना। पॉइंट है कि नहीं है? जब उसको सारी चीजें अच्छी लगेंगी तभी वो आपके पास रजिस्ट्रेशन के लिए आएगा ना। या अच्छी नहीं भी लगेंगी, कुछ ना कुछ तो अट्रैक्ट उसको करेगा, जरूरी नहीं है उसको सारे पॉइंट अट्रैक्ट करें, जरूरी नहीं है उसको 2 पॉइंट अट्रैक्ट करें, क्या पता उसको सारे अट्रैक्ट कर जाएं, क्या आप उसको कोई एक आधा अट्रैक्ट करे, क्या पता। फिल्टरेशन अब इससे इसका सबसे इम्पोर्टेंट काम है फिल्टरेशन। स्पेलिंग गलत हो चुके हैं फिल्टरेशन की, ये ले मैम। फिल्टरेशन सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगी यहाँ पे, मेरी बात को ध्यान से सुन लिएगा, ठीक है। फिल्टरेशन क्यों इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी? हमारा पता है क्या होता है? लेट्स सपोज अपने अपने ना दिमाग में अपनी अपनी सिचुएशन लेके आओ। एक बात करती हूँ मैं, अपने अपने दिमाग में आप सब अपनी अपनी सिचुएशन एज्यूम करें, जो आप प्रोस्पेक्टिंग करते हो, कम्युनिटी का लिंक देते हो एक पर्सन को, डे 1 में भेजते हो, यहाँ तक की सिचुएशन अपने दिमाग में लेके आए जरा, लेके आए। मतलब आपके दिमाग में आपकी सिचुएशन आई? ओके मैम, ठीक है। जिन्होंने नहीं लाई है वो भी अपने दिमाग में सिचुएशन अपनी लेके आए, भले आप टाइपिंग कुछ नहीं कर रहे हो कोई मसला नहीं, लेकिन आप अपने माइंड में अपनी सिचुएशन को थोड़ा रेडी करो। अब देखो हम क्या करते हैं, हम एक पर्सन को शॉर्टली पहले क्या करते हैं, वीडियो को भूल जाएं, अभी प्रेजेंटेशन वीडियो जो ऐड हुई है भूल जाएं इसको, इससे पहले इनवाइट करते हैं इन अ वेरी गुड मैनर, जिस तरह से भी आपका दिल है आप इनवाइट करते हो। उसके बाद आप उसको प्रोसेस बताते हो, प्रोसीजर बताते हो या प्रोसेस बताते हो, देन आप क्या करते हो, उसको कम्युनिटी का लिंक देते हो,
देन आप उसको डे वन की तरफ मूव करवा देते हो। डे वन का लिंक आप पर्सनल में देना या ना देना पसंद करो ना करो, एक अलग चीज है, क्योंकि वो कम्युनिटी में भी आ जाना होता है, इसमें कोई डिफिकल्टी है मैं ये नहीं बोलूंगी क्यों नहीं देते हो। ठीक है, यही होता है ना, ये चार चीजें होती है ना हमारी। अब इसमें क्या हुआ, इधर एक और चीज ऐड होगी, इनविटेशन से पहले या इनविटेशन के बाद। क्या ऐड हो गया, वीडियो। अब ये चीज यहाँ पे एक एक्स्ट्रा आई है, फिलहाल के लिए इसको इग्नोर करते हैं कि यार ये नहीं है। ठीक है, फॉर सम टाइम या लाइक 1 to 2 मिनट के लिए इसको ज्यूम करते हैं कि ये चीज नहीं है। ये चारों चीजें आपकी पहले भी थी और अब भी हैं, ऐसा ही है। कोई भी ऐसी चीज इसमें जो पहले नहीं थी और अब हो गई, इन चार में से कोई भी ऐसी चीज जो पहले थी अब उठा देनी है, निगलेक्ट कर देनी है, या पहले निगलेक्ट कर रहे थे अब ऐड करनी है, कोई भी हो ऐसी चीज है तो मुझे बताएं। बताएं बताएं बताएं। है? नो मैम। इसकी बात, इसको निगलेक्ट करें फिलहाल के लिए, इसकी बात नहीं कर रहे अभी, जिसको मैंने हाईलाइट किया ना इसको भूल जाए। ठीक है, ये लो, ये सारा कुछ है। ऐड क्या हुआ है एक, जस्ट ये ऐड हुआ है ना एक इसमें। अब इसको यूटिलाइज कैसे करना है, सिर्फ और सिर्फ काम ये है, ये हो या ना हो, ठीक है, मैटर नहीं करता किसी हद तक, और मैटर भी करता है उसी हद तक। ठीक है ना, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सी चीज नहीं है, बट अगर हम बनाना चाहें तो बना सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपका पता है इंपॉर्टेंट काम अब क्या है, कि इस चीज के ऊपर आपने फोकस बहुत ज्यादा करना है। मोस्टली क्या होता है कि हम पर्सन्स को कम्युनिटी का लिंक दे देते हैं, वीडियो सेंड कर देते हैं, कम्युनिटी का लिंक दे दिया, हमको ही नजर नहीं रखते उसने ज्वाइन किया कि नहीं किया। कम्युनिटी में लाके उसको जिंदा भी तो हमने रखना है। बहुत सारे आप लोगों के पर्सन्स भी बंदो मुझे भी मैसेजेस कर रहे होते हैं एज एडमिन, वो देख लेते हैं जब मैसेजेस करते हैं, reply आते हैं कि फला अपना लिंक दीजिए। आज मुझे इतनी कॉल्स आ रही थी 8 बजे, कुछ 4-5 नंबर से डिफरेंट डिफरेंट, कि हमारा नेटवर्क इशू हो गया, हमने सेशन लिया तो काइंडली हमें लिंक प्रोवाइड कर दें, काइंडली रिकॉर्डिंग दे दें, दिस एंड दैट। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनको नहीं इस चीज की डायरेक्शन होती कि किसने उनको क्या चीज देनी है। तो आपका रिजल्ट्स उस तरह के नहीं आएंगे, लेकिन आपने रिजल्ट्स लेने हैं। ठीक है, हम कहते हैं ना कि कम्युनिटी ग्रो करनी है। कम्युनिटी हमेशा ग्रुपिंग की फॉर्म में ग्रो होती है, और कम्युनिटी ग्रो करने के लिए बहुत सारी चीजों के ऊपर खुद नजर रखनी पड़ती है। अगर मैं कहूँ कि यार ठीक है आप डे वन में भेज दो पर्सन को, कम्युनिटी में ऐड कर दो, मैं ही हो सकती हूँ। कोई एक सिंगल बंदा उठ के मैं उसको डील कर सकता हूँ, 2 बंदे के चलो अप्लाई में तो मैं इसको डील कर सकता हूँ, नो। हर बंदा अपनी अपनी जगह पे जब उसको डील नहीं करेगा वो चीज नहीं स्टेबल होगी। आप में से बहुत सबके पर्सन भी आजकल भी डे 4 पे 4-4 5-5 चल रहे हैं, लेकिन रिस्पॉन्सेज उतने नहीं। सारी बहस को कवर करने के लिए अब से और आपका इम्पोर्टेंट काम जस्ट ये होना चाहिए कि आपने जब अपने पर्सन को लेके चलना है ना, उसको जब इनवाइट कर लेना है, वीडियो दी है, वीडियो देने से ऑनवर्ड पूरी की पूरी चीजों पे आपका प्रॉपर ध्यान होना चाहिए। 10 बंदों की बजाय भले आप 5 डील कर लो, लेकिन 5 क्वालिटी के डील करने हैं, क्वांटिटी के ऊपर कम फोकस करना है अगर आप क्वालिटी निकालना चाहो तो। लेकिन अब क्वांटिटी इतनी भी नहीं मिनिमम कर देने की भाई 2-4 ही हो गई है। क्वालिटी प्लस क्वांटिटी का कॉम्बिनेशन होगा तो सारी चीजें बैलेंस हो जाएंगी। तो काइंडली इन छोटे छोटे पॉइंट्स के ऊपर करो फोकस, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि इस सेशन में कोई भी पुराना बंदा बैठा हुआ है जिसको जिसको मुझे भी ये फील आया कि यार नहीं इससे अभी नहीं होगा। आप सबसे हो सकता है, क्योंकि सारे के सारे इतने मेच्योर हो चुके हैं, कोई भी प्री मेच्योर स्टेज में नहीं है। जब आपने एक पर्सन को इनविटेशन की वीडियो भेजती है, प्रेजेंटेशन वीडियो कह लो, ठीक है, या अपना ग्रुप का इंट्रोडक्शन कह लो, प्रेजेंटेशन वीडियो इज अ नाइस वर्ड, वो सही रहेगा। वो भेजती है आपने, उसके बाद आपका काम यह है कि वो बंदा आपकी प्रायोरिटी लिस्ट का पार्ट है, वो रिस्पॉन्स क्या दे रहा है, आपने उस पर नजर रखनी है। आपने उसको कम्युनिटी का लिंक वीडियो के साथ ही दे देना बाय द वे। आप उसकी वीडियो वॉच करने का वेट कर सकते हो, लेकिन प्रेफर करोगे ना करो। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे पर्सन जो है ना वो रिकॉर्डिंग्स को देखना प्रेफर नहीं करते। ठीक है, बहुत सारे साइमल्टेनियसली करते भी हैं। फिर बहुत सारे ऐसे होते हैं कि उनके पास उस टाइम पर टाइम नहीं होता, बाद में वो रात में देख लेंगे। लाइक होता है कोई कहीं होता है कोई कहीं होता है, कहते हैं यार मैं बाद में देखूंगा। उस चक्कर में वो पर्सन वेस्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो बाद में देखेगा, बाद में आपको लगेगा कि यार ये सीरियस नहीं है, इसने तो कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, आप उसको कम्युनिटी का लिंक नहीं दोगे, इस चक्कर में वो बंदा आपके हाथ से वेस्ट हो गया। है ना पॉइंट? आपने पता क्या करना है, आपने एक पर्सन को इनवाइट कर लिया है ना, ये काम करने के बाद आपने उसको जब वीडियो देनी है ना,
साथ में ही आपने उसको कम्युनिटी का लिंक दे देना। पहले होता था कि मैं कम्युनिटी का लिंक डे टाइम में भेजना स्टार्ट हो गई थी, लेकिन अब मैं सुबह टाइम जैसे अपने सोने से पहले भेजती हूँ ना, तो मैं आपको उस टाइम पे ही लिंक वापस दूंगी। ठीक है, आपने उस टाइम पे उसको लिंक देना, सॉरी, जब वीडियो दोगे साथ में लिंक देना। इस चीज के ऊपर आपने करना है फोकस। इतनी बात क्लियर है? इसके बाद अब कम्युनिटी को कैसे लेके चलना है, आप सब लोगों ने हर रोज हर कम्युनिटी को ऐड करना है। जब आपके 4 दिन कम्युनिटी क्लियर हो गई है, आपने उसको डिलीट कर देना, कोई मसला नहीं। आप रिमूव करना चाहो आप कर सकते हो, लेकिन उस ड्यूरेशन में आप खुद कम्युनिटी में होने चाहिए। आपको पता तो है। मैं मेरी वॉइस आ रही, वॉइस आ रही, वॉइस आ रही, मेरी वॉइस आ रही है आप सबको? नेटवर्क इशू? जी मैम, नेटवर्क इशू। जल्दी जल्दी बताएं, मेरी वॉइस आ रही है? अच्छा, चलो वापस करते हैं कंटिन्यू। कहाँ गया? अच्छा वापस स्टार्ट करते हैं जहाँ से हमारा ड्रॉप हुआ है, तो जल्दी से हम कवर कर लेंगे। जी मैम, वीडियो की बाद में दोबारा बता देती हूँ, ना टेंशन लें। चलो, अब हम वीडियो की बात कर रहे थे, तो आपकी डे 1 पे जैसे आपके पास एक वीडियो, ये रहा। जैसे डे 1 पे आपके पास एक वीडियो आई है, आपने उसको प्रमोट करना है। अब ये नहीं आपको पता ना हो, डे 1 पे आपके पास जो वीडियो आई है, आपने अपने पर्सन को खुद उस पर कुछ ना कुछ पॉइंट पूछ लेने हैं। ठीक है, लाइक जैसे उसको मेथड समझ में आ गया, कैसा रहा उसका एक्सपीरियंस ओवरऑल, उसको कम्युनिटी कैसी लग रही है, कुछ भी आप उससे पूछ सकते हो। ये जरूरी नहीं है कि आप सवाल से सवाल पूछोगे, आप उससे ओवरऑल एक्सपीरियंस ही पूछ सकते हो। कैसा माइंडसेट है वो स्टार्ट करने जा रहा है अपनी चीजों को, क्या माइंडसेट है उसका, क्या गोल्स है उसके, किस चीज के लिए वो उसको स्टार्ट करने जा रहा है। ठीक है, क्या ड्रीम है उसका, लाइफ अपनी स्टडी की एक्सपेंडिचर्स को फुलफिल करना चाहता है, वो इंडिपेंडेंट होना चाहता है, वो क्या करना चाहता है। आप डे 1 पे क्वेश्चन कर सकते हो आफ्टर वॉचिंग दैट रिकॉर्डिंग या वॉचिंग दैट वीडियो। ठीक है, डे 2 पे डे 2 के पॉइंट्स के हिसाब से है कि जैसे डे 2 का टॉपिक है, डे 3 पे डे 3 के पॉइंट्स के हिसाब से आपको मिलेगी जैसे डे 3 का टॉपिक है। और प्रॉपर ये शफल भी होती रहेंगी और मोल्ड भी होती रहेंगी, कुछ फिर मोटिवेशन पे आ सकती हैं और अलग अलग चीजें हो सकती हैं। मकसद सारे का सारा ये है कि इसको आपने यूज कैसे करना है और यूज करने के ऊपर नजर कैसे रखनी है, बस। और सिर्फ आपका काम सिर्फ एक इतना सा है। ठीक है, इस सब चीजों के बाद जब आप एक पर्सन को कॉल करोगे कुछ दिखाने के बाद, ठीक है, हर चीज उसको दिखाई जा रही है, उसके सामने डिफरेंट चीजें आ रही हैं, खाली सेशंस नहीं आ रहे कि सेशन पे सेशन आ रहा है, उसको डिफरेंट चीजें दिखने को मिल रही हैं। डिड यू थिंक कि उसका इंटरेस्ट डिवेलप होगा? क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक मसला आ रहा था कि बॉन्ड क्रिएट नहीं हो रहा था, बॉन्ड और इंटरेस्ट, इसमें हम मार खा रहे थे। ऐसा ही है ना कि पर्सन के साथ आपका बॉन्ड क्रिएट नहीं होता था। जब पर्सन के साथ बॉन्ड क्रिएट नहीं होता था, जिसकी वजह से पर्सन क्लोजिंग के बाद ज्यादा फेडअप रिस्पॉन्स शो कर रहे थे, तो फेडअप रिस्पॉन्स को निकालने का एक वाहिद हल क्या है? बॉन्ड है। अब आपने इस पे काम कैसे करना है? अब हर बंदा इस पे इंडिविजुअली अगर अपना अपना रोल प्ले नहीं करेगा, अपने लिए अपनी चीजों को यूटिलाइज नहीं करेगा, रिजल्ट नहीं आएंगे। देखो, सिस्टम ने या मटेरियल ने आपको चीजें देनी है, मतलब एक सहारा है। अगर उसको यूटिलाइज नहीं किया हमने, तो फिर फायदा कोई नहीं। ठीक है, तो आपने किया करना है, इसके ऊपर खुद नजर रखा करनी। जैसे आपके पर्सन है, आप उसको, आप ग्रुप में या कम्युनिटी में आपने वीडियो देखी है, आप उनको बोलो कि आप वॉच कर लें, आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा आपकी फर्दर मूवमेंट के हवाले से, फर्दर सेशन के हवाले से, फर्दर टॉपिक के हवाले से। तो बंदा जरूर देखता है, और छोटी चीजें देखना हर बंदा ही प्रेफर करता है। और हमारा सिस्टम है फेस वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब देखने की चीजों पे, देखने में फेस वैल्यू हो जाए, कोई भी मटेरियल हो जाए, तो ये चीजें अब उनको जब कम्युनिटी में मिल जाएंगी, आपका काम क्या है? और जख्म के ऊपर नमक लगाना होता है ना, तो आपने सिर्फ नमक लगाना है और कुछ नहीं करना। ठीक है, डे 2 की वीडियो क्या होगी मैम? वो आपको मिल जाएगी, और डे 2 के टॉपिक के हिसाब से चलेगी। डे 3 की वीडियो भी डे 3 के टॉपिक के हिसाब से चलेगी। रही बात 2cc की, 2cc में जैसे 2cc उनको मिलता है, 2cc में कुछ पॉइंट्स ऐड हो जाएंगे, बाकी 2cc वैसे ही रहेगा जैसे 2cc होता है। एक्सप्लेन करने का वे, मोटिवेशन वगैरह, ये वो जैसे 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 इन चीजों में अपडेशन आ रही है, वैसे उसमें भी थोड़ी बहुत अपडेशन आएंगे, जब आप खुद सुनोगे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं एएस के सेशन की, ये तो हो गई बिगिनर के सेशन की।
एएस के सेशन पे कौन कौन मेरी बात सुनना चाहता है और कौन नहीं सुनना चाहता? क्या टारगेट रखा है बाय द वे आपने अपना टाइमिंग्स का? कितने टाइमिंग्स तक आपने प्रॉपर एक्टिव रहा करना है वर्किंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैम? ठीक है, अब आपकी एएस की सेशन का आपको एक मिलेगा सरप्राइज। क्या सरप्राइज हो सकता है? कोई तुक्का, जल्दी से बताएं, एंड एक्टिव हो जाएं, सोए नहीं। और जो एएस की सेशन का सरप्राइज है ना, इंशाल्लाह इट विल बी वेरी गुड। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, अब देखते हैं आपको कितना अच्छा लगता है और आप उस पर वर्क क्या करते हो। ठीक है, स्टार्ट कब होगा? 2 डेज बाद आपका स्टार्ट हो जाएगा इंशाल्लाह। 22 से लेकर 30 तक जाएगा ये। ठीक है, हम वेट नहीं करेंगे कि हम कमिंग मंथ की मेंटोरशिप के ऊपर जाएं। मेंटोरशिप देखो बिगिनर्स की होती है। ऐसा बंदा जिसको बिल्कुल कुछ नहीं पता, मेंटोरशिप में ज्यादा उसके पॉइंट्स होते हैं। आप उस फेज में हो कि आपने फर्दर मॉडिफिकेशन पे जाना है, ग्रोथ पे जाना है, तो आपके लिए एक अलग चीज होनी चाहिए। ठीक है, इसको आप 7 to 10 डे वर्कशॉप कह सकते हो। ठीक है, 7 to 10 डे वर्कशॉप कह सकते हो। इसमें आपको डिफरेंट टॉपिक्स मिलेंगे, डिफरेंट होस्ट मिलेंगे, डिफरेंट चीजें मिलेंगी और डिफरेंट टास्क भी मिलेंगे। अच्छा, ऊपर भी हम एक चीज भूल गए हैं, मैं आपको दोबारा क्लियर कर दूं। डिफरेंट टास्क हो सकते हैं छोटे छोटे, जिसको आपने क्लियर करना है। उसमें कोई वीडियो भी हो सकती है, कुछ चीज देखना भी हो सकता है, कोई देखी हुई चीज को इम्प्लीमेंट करना भी हो सकता है। अब यहाँ पे जब डे 1 पे उनको एक वीडियो मिलेगी ना, आफ्टर डे 1 जैसे सेशन हो चुका है, उनको रात को कम्युनिटी के अंदर, ठीक है, कम्युनिटी के अंदर डिफरेंट टास्क जो मिलेंगे वो कम्युनिटी में आपको भी पता चल जाएंगे। वो सिंपल से क्वेश्चन जैसे हो जाते हैं टॉपिक के हवाले से, लेकिन इम्प्लीमेंट किसने करवाना है? इम्प्लीमेंट आप सबने करवाना है। ठीक है, अगर आप सब उसको इम्प्लीमेंट नहीं करवाओगे, अपने पर्सन से नहीं पूछोगे, तो कम्युनिटी में 4 होस्ट हैं, सॉरी 4 एडमिन है, तो वो तो नहीं ले लेंगे ना, या वो तो नहीं सारा पूछ लेंगे। या सेशन में आके होस्ट ने सेशन लगाना है कि उसने पिछले टास्क को पहले पूछना है। ये सारी चीजें, टास्क, वीडियोस, मतलब मैसेजेस वगैरह, कम्युनिटी में डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज जस्ट टू क्रिएट बॉन्ड है और कुछ भी नहीं है। और बॉन्ड आपके साथ उसका बनना है, किसी दूसरे बंदे के साथ नहीं बनना। ठीक है, आपके साथ उसका बॉन्ड बना, और अगर आपने इस चीज के ऊपर नजर ना रखी तो बहुत बड़ा नुकसान होगा, रिजल्ट नहीं आएगा। नुकसान क्यों होगा? क्योंकि जाहिर सी बात है, आपने उस चीज के ऊपर फोकस ही नहीं किया, तो नुकसान ही होना है ना। तो नुकसान करना है कि फायदा लेना है? ये बताएं मुझे जरा, और जल्दी बता दें। नुकसान करना है या फायदा करना है? ये कुछ भी नहीं करना, बस सोना ही है, एंजॉय करना है। ये बताएं मुझे जरा। ठीक है, जी मैम बोलें। हाँ, डिफरेंट टास्क होंगे आपके, डिफरेंट आपके चैलेंजेस होंगे जिसको आप कंप्लीट करोगे, ताकि आपको पता चलेगा भैया आपने किस तरह से जाना है। कंपटीशन हो सकते हैं, चैलेंजेस हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। डिफरेंट टारगेट जैसे होते हैं कि हमारे टारगेट्स होते हैं, हमारे कंपटीशन लगे होते हैं, या हमें एक सर्टेन टारगेट मिला होता है कि वी हैव टू अचीव फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, कुछ भी हो सकता है। डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज मस्ट आपके सामने आएंगी। अब एक्टिविटीज में जो बंदा पार्टिसिपेट करता है ना, ग्रोथ उसकी होती है। हर फील्ड में एक्सपीरियंस चाहिए होता है, ऐसा ही है। एक्सपीरियंस आता कहाँ से है? बैठे बैठे एक्सपीरियंस आ जाता है? एक्सपीरियंस आता कहाँ से है? ठोकरें लग लग के एक्सपीरियंस आता है। ठोकरें कैसे लगती हैं? जब आप उस चीज के अंदर इन्वॉल्व होते हो, जब आप उस चीज के ऊपर वर्क करते हो। क्योंकि जाहिर सी बात है, बैठे बैठे तो ठोकर भी नहीं लग जानी। आपने स्टार्ट किया चीज, फिर आपको पता चलेगा कि यार मुझे इसके पॉजिटिव रिजल्ट आ रहे हैं, नेगेटिव आ रहे हैं। पॉजिटिव आ रहे हैं, कैसे इसको ग्रोथ की तरफ लेके जाना है। नेगेटिव आ रहे हैं, कैसे इसको पॉजिटिव करना है। पहले तो ग्रोथ बाद में आती है। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें करनी है, बहुत ज्यादा मैटर। अब किस किस ने इस चीज में प्रॉपर पार्टिसिपेट करना है, कौन विलिंग है या रेडी है, या वो चाहता है कि हाँ भाई मैं इसमें पार्टिसिपेट करके अपनी ग्रोथ चाहता हूँ? टाइप यस इन चैट बॉक्स फास्टली, जल्दी 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 से। मैम चैट बॉक्स एवरीवन ही है। बस इतने पर्सन है रेडी? इतने ही पर्सन है बस, लाइक सीरियसली? यस मैम, इट विल बी अ गुड सरप्राइज। बट सरप्राइज कब अच्छे लगते हैं? कभी कभी तो हमें सरप्राइज अच्छे नहीं लगते। अच्छे लगते कब? जब हमने उसके ऊपर रिजल्ट लेने हों। ठीक है, और ये चीज भी सोचा करो यार, पर्सन ने आना है, मेरे पास तो रिजल्ट नहीं आते, मुझे बोलना नहीं आता, मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं है, मेरे में इन्विटेशन की कमी है, मेरे में ये है, मेरे में वो है, ब्ला ब्ला ब्ला। जब आप इस चीज को सोचोगे ना, फिर आपको वो चीज ज्यादा नजर आएगी। जब आपको पता होगा कि यार आई हैव टू डू, बात खत्म है। जैसे हमें पता है यार लीड्स इशू है, ठीक है, हमें पता है यार पर्सन कहते हैं मैं तो फॉरएवर में ऑलरेडी आ चुका हूँ। ठीक है, अब मैं अपनी एग्जांपल देती हूँ, चलो एज अपलाइन में अपनी एग्जांपल देती हूँ।
अब लाइक मेरे ख्याल से मेरे पास अगर 200% की एक्टिव टीम है, चलो 400% की एक्टिव नॉन एक्टिव टीम है, 200% की एक्टिव है, 100 की, वट एवर, कुछ भी हो सकता है। अब मैं को यार मतलब मेरे पास अब लेट्स सपोज एक दिन में 50 बंदे ने आके मुझे ये कहा है कि मैम लीड्स इशू बहुत है, पर्सन सुन के भाग जाते हैं और अपलाइन पता बोलते हैं। जर्नल है ना, इसमें कोई वो नहीं है ना कि कोई गलत चीज है। मतलब मुझे अगर कनीज की साइड से 4 बंदे आके बोल रहे हैं तो मारिया मैम की साइड से भी आके 4 बंदे बोल सकते हैं, मुझे नुमान की साइड से भी 4 बंदे बोल सकते हैं, मुझे साकिब की साइड से भी बोल सकते हैं, मुझे शानदा की साइड से बोल सकते हैं, मुझे सना मैम की साइड से बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है वो अपलाइन के पास ही आएंगे, एंड अ काइंड ऑफ अपलाइन ही है ना, लाइक जितनी भी जनरेशन नीचे से हो या ऊपर से हो, डजेंट मैटर। ठीक है तो कहीं ना कहीं कनेक्टेड है ना मेरे साथ वो, और मैं भी कनेक्टेड हूँ, जाहिर सी बात है, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली। अब मैं कहूँ यार नहीं, ये मुझे ना मतलब मैं मेंटली टॉर्चर हो रही हूँ, ये हो रहा है, वो हो रहा है, छोड़ो बरे। क्यों? क्योंकि पर्सन तो इस तरह की हैं। ये काम है कि दूसरी साइड पे मुझे ये करना है, ठीक है एक इश्यू मेरे पास आ रहा है, मुझे उसको पॉजिटिवली ग्रैब करना है, सब्र और तहम्मुल के साथ उस पर काम करना है कि अब इसको इम्प्रूव कैसे करना है, इसके ऊपर वर्किंग कैसे करनी है, क्या करना चाहिए, खुद भी क्या करना चाहिए, अगर आपके पास एक चीज आ रही है उसके ऊपर भी सेम, और एज अ अपलाइन अगर आपके पास एक चीज आ रही है क्या करना चाहिए, पॉलिश करना चाहिए, वर्क करना चाहिए, उसको मॉडिफाई कैसे करना है ये करना चाहिए ना कि उसके ऊपर बैठ के रोना चाहिए कि यार छोड़ो परे अब तो ऐसे ही आ गया। अब मैं अगर कहूँ कि नहीं, मुझे 6 7 8 बंदों की बजाय 15 20 25 एक एक दिन में सेम चीज बोल रहे हैं, तो मैं तो वैसे ही कहूँगी यार मैं तो मतलब मेंटली वो हो गई हूँ कि मुझसे नहीं मजीद सुना जा रहा, क्योंकि एक चीज आपको 10 जगहों से आए ना तो बंदा मेंटली टॉर्चर हो जाता है, एक चीज एक जगह से आए ना कहते हैं कोई बात नहीं। ऐसे ही है ना, एक ही स्टेटमेंट आपको 50 चैट्स आपकी पड़ी है, 50 चैट्स में पता है आपको कि ये स्टेटमेंट आपको मिलनी है, और आपको भी पता है कि आपने भी उनको उसकी सिचुएशन के अकॉर्डिंगली रिप्लाई करना है, और उसको मॉडिफाई करने के वाला रिप्लाई करना है, ना कि आपने उनको खाना पूरी वाला रिप्लाई करना है। तो इस सिचुएशन को कंसीडर करता है ना जब बंदा, फिर उसको पता चलता है कि उसने इसको मॉडिफाई कैसे करना है। फिर जब इस सिचुएशन में आ जाओगे ना, कॉन्फिडेंस, थोड़ा सा रिलैक्सेशन वाला माइंडसेट, मॉडिफाई कैसे करना है, उस पर वर्क कैसे करना है, चीजों को लेके कैसे चलना है, टेंशन में नहीं जाना, सिस्टम अगर आप संभाल रहे हो तो अपने टेंशन में नहीं जाना कि मुझसे तो नहीं होगा, मैं अब टेंशन में आ गया हूँ, मुझसे इतने बंदे नहीं हैंडल होते, ये आपकी फीलिंग्स या आपकी ये वाली वाइब्स ना आपके अंदर नेचुरली आ जाती हैं। फिर देखना कितना मजा आता है आपको काम करने में। फिर बिगिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास अगर 50 बंदे भी आ रहे हैं ना, बड़े मजे से टैकल आउट कर लोगे। आपके पास 10 आ रहे हैं, आपको लगेगा यार ये कम है, ज्यादा आने चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास कम पर्सन आ रहे हैं, आपको ये फीलिंग है कि ये ज्यादा आने चाहिए। क्यों? क्योंकि आपने अपने दिमाग को समझा लिया। तो थोड़ा सा ना अपने आप को मेंटली पॉलिश खुद करें, अपनी सेल्फ ग्रूमिंग एक चीज होती है ना, इस सबको क्वालिफाई करने के लिए, ये जो सारा एलिमेंट है ना, इसको क्वालिफाई करने के लिए, इसके ऊपर ग्रोथ लेने के लिए आपकी सेल्फ ग्रूमिंग आपको जितना मतलब पॉलिश करेगी ना, जितना हेल्प करेगी टू ग्रो, मेरा नहीं ख्याल कोई अप्लाई कर सकता, मेरा नहीं ख्याल कोई भी बंदा आपको कर सकता है। अगर आपने इस सब का रिजल्ट निकालने के लिए ये नहीं किया तो कुछ नहीं होगा, अगर ये पहले किया देन इसके लिए मेंटली प्रिपेयर, क्योंकि भी आपके पास पूरे 2 दिन है, पूरे आपके पास मतलब 24 और 24 48 आवर्स हैं आपके पास ये करने के लिए, 2 घंटे बहुत है मेरे ख्याल से करने के लिए। तो अपने आप की ना सेल्फ ग्रूमिंग में करना है क्या, अपने आप को मेंटली पॉलिश करना है सबने। ठीक है, मेंटली पॉलिश में आप कुछ मटेरियल देखना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, डू योर सेल्फ। ठीक है, दैट्स इट मैम। अब आप मुझसे क्वेश्चन पूछें, आप क्या पूछना चाहती हैं, और चैलेंजेस क्या होंगे, टास्क क्या होंगे। अच्छा, चैलेंजेस टास्क कॉम्पिटिशन आपके काम के हिसाब से ही है। ठीक है, ऐसा नहीं होगी डिफरेंट अनोखी चीज आ जाएगी, आपके काम की पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे अब मैं अगर एक नेटवर्क मार्केटिंग की फील्ड में हूँ, तो मैं नेटवर्क के ऊपर ही वर्क करूंगी ना, कि नेटवर्क को पॉलिश कैसे करना, उसके मेजर प्रॉस एंड कॉन्स पे ही काम करूंगी, ना कि उधर मैं आ चली जाऊंगी किसी और मार्केटिंग में या किसी और फील्ड में। तो आप इसके अंदर ही रहोगे। आपके डिफरेंट कंपटीशन हो सकते हैं, सीसीस के कंपटीशन हो सकते हैं, आपकी टीम्स के कंपैरिजन हो सकते हैं, आपको कोई टास्क दिया जा सकता है, उसकी बेस पे आपकी कोई क्वालिफिकेशन हो सकती है, उसकी बेस पे आपको कोई गिफ्ट हो सकता है, जो कि छोटा भी हो सकता है बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, डिपेंड करता है कि क्या होगा, सरप्राइज गिफ्ट क्या हो सकता है। अच्छा, इस मंथ की क्लोजिंग में सबका ही सरप्राइज होगा, क्योंकि वो क्लोजिंग डिपेंड करेगी कि आपने क्या किया। जिसका जो सरप्राइज होगा उसको डायरेक्ट वो जाएगा ही, वो या उसको जाएगा या उसको पता चल जाएगा, तो बाकी सबको पता चल जाएगा। ये चीज बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है मैम। कंपटीशन या चैलेंजेस हेल्पफुल क्यों होते हैं? चैलेंजेस हेल्पफुल इसलिए होते हैं क्योंकि आपके अंदर थोड़ी सी ना एनर्जी पैदा होती है कि भाई मैं कुछ करने आया हूँ तो मैंने कुछ करना है। आपके अंदर डिफरेंट एनर्जीज आती हैं, आपको अच्छा फील होता है, और दूसरा आप ग्रोथ की तरफ जाते हो, ना कि जो बैठे पड़े पड़े कर रहे हो ना वही करते जाते हो। ठीक है,
अब बेसिक मेरे ख्याल से ओवरव्यू क्लियर हो चुका है कल और आज के सेशन के मिक्सचर के अंदर। मेरा नहीं ख्याल कि इसके बाद बेसिक का कोई एलिमेंट आपके पास नहीं है जो आपको नहीं पता। कल के सेशन में कनीज मैम ने जितना भी आपको बताया था और आज के सेशन में आगे के जितने पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए, आपकी बेसिक्स हो चुकी है खत्म। अब आपको पता चल जाना चाहिए कि व्हाट वी हैव टू डू। ठीक है, डायरेक्शंस मिल चुकी हैं आपको। कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो आपको पता नहीं है, कि आपको पता होना चाहिए खुद पहले। आपका क्या काम है कि जो चीज आपके पास आ रही है, यू हैव टू वॉच इट फर्स्टली। ये नहीं है कि आंखें बंद करके उसको फॉरवर्ड कर दिया, खुद उसको पहले देखना है तो उसमें क्या है। खुद देखोगे पता चलेगा कि आगे इसके ऊपर रिस्पॉन्ड कैसे करना है और आगे से रिस्पॉन्स लेना कैसे है। ठीक है, दूसरा, आपको खुद वो चीज कितना अटेक्ट करिए आपको खुद पता चल जाएगा। आपके अंदर डिफरेंट अच्छी एनर्जीज आएंगी कि आपने इसको रिस्पॉन्स करना कैसे है इसके ऊपर, और लेना कैसे है, और दूसरा इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। ठीक है, और का बिगिनर्स के टास्क में शॉर्ट क्वेश्चन होंगे मैम। बिगिनर के टास्क में कोई लंबी चौड़ी चीज नहीं है। बिगिनर के टास्क में शॉर्ट क्वेश्चन होंगे जस्ट, जैसे अब डे वन में उन्होंने थोड़ा सा क्या गेट किया है, उसके बाद शॉर्ट समरी हो सकती है, शॉर्ट क्वेश्चन हो सकते हैं। डे टू का सेशन मेरा डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग पे, तो मैं कुछ उसमें शॉर्ट क्वेश्चन दे सकती हूँ, कुछ उनको सर्च करने के लिए दे सकती हूँ। शॉर्ट सा जस्ट 5 से 6 क्वेश्चन हो सकते हैं, ताकि एक छोटा सा टास्क हो। जैसे मैंने एक सेशन लिया तो मुझे एक टास्क मिला कि ये मेरा टास्क है, मैंने जो सेशन में सुना है इसके रेलिवेंट मैंने ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। ऐसे होता है ना कि हमने एक चीज करनी है, उसके रेलेवेंट हमें एक टास्क मिलता है। हम यूनिवर्सिटी में एक सब्जेक्ट पढ़े होते हैं, उसके रेलेवेंट फिर हमें असाइनमेंट्स मिलती है। असाइनमेंट बिल्कुल ऑपोजिट होती है, लेकिन ये वाली असाइनमेंट आपकी बिल्कुल प्रॉपर रेलिवेंट होगी, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, ये सारी चीजें आपके लिए बहुत अच्छा टास्क और कम्युनिटी में एक्टिविटी, ये दोनों चीजें आपके लिए इतनी ज्यादा हेल्पफुल है ना, लिटरली इतनी ज्यादा हेल्पफुल है कि आपकी सोच है। बट रिजल्ट्स उसको आने हैं जिसने इस चीज के ऊपर वर्क किया। होता है ना कि चीज सब कुछ हो रही है, ऑटो है सब कुछ, आपने बस उसको ना पंप करना, थोड़ा सा अपना उसमें मसाला डालना और कुछ नहीं करना। पूछना, बताना, एक्टिव रहना, उस पर नजर रखना, और आपका पर्सन किस चीज को किस तरह का रिस्पॉन्ड कर रहा है ये चेक करना। कि जब आप ये 4-5 चीजें कर लोगे ना, मेरा नहीं ख्याल है कि आपको पर्सन समझ में नहीं आएगा। ठीक है, जब आपका पर्सन से बैक टू बैक कांटेक्ट होता है ना, आपका वहां से ही तो मैक्सिमम बॉन्ड ना बनना स्टार्ट होता है, फिर ही आप उसके साथ लंबी डिस्कशन करते हो। आपने एक बंदे को मुंह नहीं लगाया, आप उसको कॉल में लाओ, आके उसको 4 घंटे उससे बात करो, 15 मिनट 20 मिनट उससे डिस्कशन करना चाहते हो, डू यू थिंक वर्क करेगा? नहीं करता। क्योंकि जब हमें थोड़ी सी फ्रेंकनेस होती है, थोड़ा सा एक दूसरे को समझना स्टार्ट करते हैं, फिर चीजें समझ में आती है। ठीक है, बस। और किसी ने मुझसे कुछ पूछना फटाफट से अब मुझसे पूछे, वरना बेस्ट ऑफ लक। और अब कितने परसेंट आप में से हैं जो इन सबको अच्छे से इम्प्लीमेंट करने के लिए रेडी हो? ऑफिशियल वेबसाइट लिंक सेंड कर दे। मैं कदम से इन्फॉर्मेशन लेती हूँ तो वही होता है, तो ठीक है। मैं वेबसाइट का लिंक आपके पास नहीं है अब्दुल फतह है, आपके पास सारा कुछ, ये हाथ नहीं हिलाना बस आपने, ये आपकी शुरू से एक्चुअल आदत है। वेबसाइट का लिंक दुबई का उसको शेयर कर दो, अभी सेशन के बाद देती हूँ। उसको शेयर कर दो, उसको बोलो आप विजिट करवाना चाहते हो, अगर आपका कदम दुबई में है, दुबई से वो डिफरेंट ऑफिस जाके विजिट कर सकता है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि उसने ऑनलाइन सर्च करना, और वो वहाँ पे अपनी लोकेशन के इर्द गिर्द सर्च कर सकता है कि उसके करीबी फॉरएवर का ऑफिस कौन सा है, वहाँ पे जा सकता है। तो ये 2 मेथड्स होते हैं, स्पेशली दुबई से जाके लिंक आपको मैं देती हूँ। ठीक है, और किस किस ने नहीं करना बाय द वे? कौन सा ऐसा प्यारा शहजादा बंदा है जिसने नहीं करना? यार नहीं, छोड़ो बड़े, मैंने कोई नहीं करना, क्योंकि मैं तो बिल्कुल परफेक्ट जा रहा हूँ। कोई है ऐसा? अगर तो कोई है ना ऐसा, तो काइंडली वो अपने दिमाग को थोड़ा बेटर मोमेंटम में ले आए कि वो अच्छे से इनको इम्प्लीमेंट करेगा। बाकी बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू इंशाल्लाह। और अब इन सब